नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर शनि अमावस्या पर दाल बाफले लड्डू का आयोजन, असहाय बुजुर्ग और साधु संतों को खिलाया खाना। देश में पहली बार मना नोटा का जन्मदिन, इंदौर में केक काटकर मनाया गया जश्न। इंदौर जिले में डेंगू की दस्तक, 8 डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए गए। 70 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी, माय लोडर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। इंदौर में एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हीरानगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। शहर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, झुनी इंदौर और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज किया गया। मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी में चोरी का सोना गिरवी रख लिया नगद रुपया, हुआ खुलासा। विजयनगर और लसूड़िया थाना क्षेत्र से जुड़ा है मामला। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई। सबसे ज्यादा मरीज देपालपुर के ग्राम सगडोट ब्लॉक देपालपुर में पाए गए। अकेले इस गांव में मलेरिया विभाग द्वारा 100 से ज्यादा जब सैंपल लिए गए तो उसमें से 8 मरीज डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए गए। बारिश ने अभी पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी कि हल्की फुल्की बारिश में ही मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर साल बारिश के मौसम में मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्रामीण अंचलों में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि स्वास्थ्य अमला अलग अलग क्षेत्र में लगातार सैंपलिंग कर रहा है, साथ ही साथ मलेरिया और डेंगू के लार्वा को नष्ट करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। जिला मलेरिया अधिकारी दौलत पटेल ने बताया कि ग्राम सगड़ोत ब्लॉक देपालपुर जिला इंदौर में बढ़ते हुए बुखार एवं डेंगू के मरीजों की मैदानी स्थिति का अवलोकन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सैत्य के मार्गदर्शन एवं सीएस शर्मा जोनल किट वैज्ञानिक जोनल इंदौर के निर्देशानुसार सघन लार्वा सर्वे, लार्वा विनष्टीकरण, सघन फीवर सर्वे हेतु 10 सदस्यीय दल का गठन किया गया। जो मलेरिया अधिकारी दौलत पटेल ने बताया कि 0% लार्वा इंडेक्स होने तक सघन लार्वा सर्वे एवं लार्वा विनष्टीकरण का कार्य किया जाएगा। सगड़ोत की कुल जनसंख्या 3500 एवं 550 मकान हैं, जिसमें से 5 जून तक 338 मकान का सर्वे किया गया। 1840 कंटेनर की जांच की गई। 15 मकान में लार्वा पाया गया। 18 पॉजिटिव कंटेनर ट्रीट किए गए। साथ ही मलेरिया विभाग द्वारा सभी ग्राम वासियों को समझाइश दी गई कि अपने घरों में 7 दिन से अधिक समय का पानी संचय न करें एवं जिन घरों में लार्वा पाया गया इसका प्रदर्शन ग्राम वासियों को कराया गया। लार्वा कहां पैदा होते हैं, कैसे पैदा होता है और इससे पैदा न होने देने की स्थिति में ग्रामवासियों को क्या क्या किया जाना है। साथ ही पूरे ब्लॉक में मलेरिया प्रचार रथ का भ्रमण करवाया गया। हैंडबिल का वितरण किया गया। माइकिंग का प्रचार प्रसार किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी के अनुसार फिलहाल सभी डेंगू के मरीज अब स्वस्थ हैं और इनके परिवार के भी किसी सदस्य को बुखार के लक्षण नहीं है। उसके बाद में जिले की और ब्लॉक की टीम ने उस गांव में सर्वे किया। लगभग 500 घरों में सर्वे हुआ, जिसमें से 1800 कुछ कंटेनर में सर्वे हुआ। वहां लार्वा मिला करीब 12 से 13 कंटेनर में। उन कंटेनर में जो लार्वा मिले उनको नष्ट करवा दिया। उसके बाद में अभी उस गांव में जो है स्थिति नियंत्रण में है। 7 पॉजिटिव डेंगू के और एक उसी के पास में एक गांव है सांगवी, वहां पर एक पॉजिटिव मिला था। तो ऐसे कुल 8 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले थे। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक पर धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। आरोपी ने करीब 70 से ज्यादा लोगों से ठगी की है। इस मामले में पुलिस ने सामूहिक एफआईआर दर्ज की है। दरअसल विजयनगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा यादव निवासी बादल का भट्टा बाणगंगा की शिकायत पर माय लोडर ट्रांसपोर्ट के मालिक संतोष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। संतोष ने PU4 स्काई स्पेस में स्कॉर्पियो कार और लोडिंग गाड़ी अटैच कर प्रॉफिट देने का लालच देकर करीब 70 से ज्यादा लोगों से ठगी की है। रक्षा ने बताया कि उन्हें कंपनी द्वारा बताया गया कि उन्हें 20 लाख रुपए की गाड़ी के बदले शुरुआत में 4 लाख रुपए देना है, बाकी का 16 लाख रुपए कंपनी वहन करेगी। वहीं 41,000 रुपए हर माह गाड़ी मालिक को मिलेगा। आरोपी संतोष शर्मा के साथ एक अन्य
सेम नाम का आरोपी भी इसमें शामिल है। आरोपियों ने करीब 2.5 करोड़ की ठगी सभी लोगों से की है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रोड पर स्थित शटर तोड़कर एटीएम मशीन में तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं उनसे तोड़फोड़ में प्रयोग हुआ सामान भी जब्त किया गया है। पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इंडिया वन का एटीएम गौरीनगर सब्जी मंडी के नजदीक लगा हुआ था, जहां पर 2 दिन पहले अज्ञात बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी, जिस पर से एटीएम के मैनेजर योगेश मेघवानी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर जांच पड़ताल कर सीसीटीवी फुटेज अन्य सबूत जुटाते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अजय उर्फ पपीता निवासी गौरीनगर और आनंद उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से तोड़फोड़ में प्रयुक्त किए गए सामान सहित अन्य कई वस्तुएं जब्त की गई है और उनसे अन्य चोरी के मामले में पूछताछ की जा रही है। इंदौर में मामूली बात पर जमकर विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत ताजा मामले में पुलिस ने मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार यादव के मुताबिक कुछ युवकों में जमकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से होते हुए अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में इन्हीं युवाओं द्वारा विवाद किया गया था। इस कारण से पुलिस ने पूरे मामले में जूनी इंदौर थाने और अन्नपूर्णा थाने पर अलग अलग प्रकरण दर्ज किया है और वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि रोड पर से गुजरने को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में प्रकरण के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्टूडेंट थे पढ़ने वाले, उसमें कुछ उन्होंने मारपीट की हरकत सार्वजनिक स्थान पे आपस में की है और उसको लेकर एक रिपोर्ट थाना जूनी इंदौर पे भी हुई थी। बाद में फिर वो चूंकि रहवासी थे अन्नपूर्णा क्षेत्र के, तो वहां पे जब उनके घर को समझाने गए तो फिर दोबारा इनमें कुछ झगड़ा हुआ है और उस पर से दोनों मामलों में मारपीट से संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इंदौर विजयनगर पुलिस ने चोरी के मामले में पिछले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके फिंगरप्रिंट भी लिए गए और उसके आधार पर पुलिस ने 2 अन्य चोरियों का भी खुलासा किया है, जिसमें विजयनगर और लसूड़िया क्षेत्र में हुई चोरी शामिल है। बता दें, डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक पिछले दिनों लसूड़िया और विजयनगर क्षेत्र में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी में सनी पिता राजेश्वरी के और दिवाकर पिता संजय गुलाई थे। वही दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट भी पुलिस द्वारा लिए गए थे। जब पुलिस ने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट सिस्टम में अपडेट किया तो दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट अन्य चोरी की घटनाओं से भी मैच हुए, जिसमें विजयनगर और लसूड़िया क्षेत्र में हुई चोरी का भी पुलिस ने खुलासा किया है। विजयनगर क्षेत्र में हुई चोरी में लगभग 1.5 लाख रुपए का माल, जिसमें सोने की अंगूठी, चांदी के बर्तन और नकदी रुपया चोरी हुआ था, तो वहीं दूसरी चोरी में लगभग 2 लाख का माल चोरी किया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। वहीं एक आरोपी फिलहाल अभी चोरी के मामले में जेल में था, जिससे प्रोटेक्शन वारंट पर विजयनगर पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया है और रिमांड पर लिया है। तो वहीं दोनों ही चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह चोरी का माल मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी में गिरवी रखकर नकदी लिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने वहां से भी माल बरामद कर लिया है और इस संबंध में मणिपुरम गोल्ड लोन को पत्राचार कर और भी जानकारी ली जाएगी। दोनों के ही चोरी करने के जो आरोपी थे वो स्वयं पाए गए और जो चोरी किया हुआ मशरूका था वो दोनों से बरामद किया गया है। जो विजयनगर की चोरी है उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया है, जो कि सोने चांदी के बर्तन उनके घर से वो चोर चुरा करके लेकर गए थे। और लसूड़िया की चोरी में लगभग 2 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया इनसे, जो कि कुछ सोने चांदी की जो ज्वेलरी थी, इन सभी को लेकर के ये ज्वेलरी को ये आरोपी मन्नापुरम गोल्ड लोन, जो कि एक गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, वहां पर गिरवी रखा करते थे। जिसके संबंध में जब जानकारी मिली तो मन्नापुरम गोल्ड लोन से भी बात करी गई और उनके द्वारा फिर इस ज्वेलरी को रिकवर कराया गया और इसके संबंध में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विजयनगर क्षेत्र में हुई मोबाइल की लूट घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 37 लूट के मोबाइल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों अपने नशे एवं गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देते थे। जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि पिछले दिनों से लगातार क्षेत्र में मोबाइल लूट की घटनाएं सामने आ रही थी। हाल ही में एक घटना
वो होटल के पास घटी थी जहां राजकुमार मीणा नामक युवक बात करते हुए जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार बदमाश उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। पूरे मामले में जांच की गई और सीसीटीवी देखे गए तो उसमें यह बात सामने आई कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रुस्तम का बगीचा पाटनेपुरा की तरफ भागे हैं। घटना की रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश मन्नू उर्फ मनोज वर्मा, रुस्तम का बगीचा और चीनू और जय निवासी युवक मेघदूत चौपाटी पर चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहे थे, जिन्हें मेरियट होटल के पीछे से घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ करने पर उक्त तीनों युवक ने विजयनगर क्षेत्र में हुई मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल और वाहन से बरामद किया गया। ये पता चला कि 2 दिन पूर्व में जो एक लूट की घटना पंजीबद्ध करी गई थी विजयनगर थाना क्षेत्र में, जो कि वाव होटल के पास में हुई थी, एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी। उसके संबंध में आरोपी हमारे गिरफ्त में आए। उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान में उनसे पहले जो लूटा हुआ मोबाइल था वो मिला, परंतु पूछताछ के दौरान में उसके जो अन्य साथीगण थे उनके बारे में जानकारी लगी। उनके 2 अन्य साथीगणों को गिरफ्तार किया गया। कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अलग अलग जगह से कुल 37 मोबाइल्स जो हमको रिकवर हुए हैं। ये सारे के सारे 37 मोबाइल्स उनके द्वारा बताया गया है कि किसी से लूटे गए हैं या चोरी किए गए हैं या किसी प्रकार से गलत तरीके से हत्याए गए हैं। वह भी पुलिस ने बरामद किया तो पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह तीनों नशा करने के आदी है तथा प्रतिदिन हजारों रुपए का नशा करने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने के लिए मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देते थे। श्री परशुराम सेना द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर असहाय बुजुर्ग और साधु संतों को शनि अमावस्या पर दाल बाफले खिलाए गए। दरअसल इंदौर में श्री परशुराम सेना श्रमिक क्षेत्र इकाई के संरक्षक पप्पी शर्मा अनूप शुक्ला ने बताया कि अखंड भारत का सपना रखने वाले भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर अमावस के अवसर पर गुरुवार 6 जून सुबह 10:30 बजे लगभग 500 बुजुर्ग साधु संत और असहाय लोगों को मालवी व्यंजन दाल वाफले लड्डू का प्रसाद साईं मंदिर आनंदम केंद्र भंडारे वाले साईं मंदिर यशवंत निवास रोड मालवा मिल पर निःशुल्क भोजन कराया गया। उपरोक्त आयोजन में शहर के कई सम्मानित जन शामिल हुए और आयोजन को सफल बनाया। आज शनि जयंती है। शनि भगवान जो है न्याय के देवता हैं और परशुराम सेना और जैन समाज के माध्यम से यहाँ पर आज बुजुर्ग गणों को और साधु संतों को भोजन कराया जा रहा है भाई पप्पी शर्मा के नेतृत्व में। और यहाँ पे लगातार ये भंडारा इसलिए किया जाता है कि लोगों का बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में वो कर दिखाया है जो विगत 70 साल से गवर्नमेंट कर नहीं पा रही थी। 500 साल से जिस राम मंदिर का हम इंतजार कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा बना है। आगे भी उम्मीद है कि वो हमें कहीं न कहीं पे कृष्ण जन्मभूमि और अन्य जो विवादित भूमियां हैं हिंदू धर्म स्थल है उनको मुक्त कराएंगे। इसीलिए आज हम भगवान शनि की जयंती के अवसर पर उनके तीसरे कार्यकाल को यशस्वीवान हो, वो खूब दीर्घायु प्रदान हो, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा है। देश और इंदौर में नोटा के नंबर बनाने पर आज गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नोटा का जश्न जन्मदिन के रूप में केक काटकर मनाया गया। इंदौर शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर देश में एवं इंदौर में सर्वाधिक नोटा के वोट डलने पर गुरुवार को गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर नोटा का जश्न जन्मदिन के रूप में केक काटकर मनाया गया और इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने इंदौर की आम जनता के प्रति आभार धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने नोटा के देश व इंदौर में नंबर 1 आने पर जनता को बधाई देते हुए हाथों में तख्तियां पकड़ रखी जिस पर लिखा था, भाजपाइयों ने खेल किया है खोटा, इंदौर की जनता ने दबाया नोटा। साथ ही नारे भी लगाए। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इंदौर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी की 12.25 लाख मतों की ऐतिहासिक जीत को अक्षय कांति बम की देन बताने के सवाल पर देवेंद्र यादव ने बताया कि जो आदमी कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ वह भाजपा का कैसे हो सकता है। उन्होंने बीजेपी के आला नेताओं को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि ऐसे गद्दारों को आगे नहीं लाना चाहिए। हमारी देश की लोकसभा पूर्व अध्यक्ष और इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन ने स्वयं कहा कि इस तरीके के कृतज्ञ की जरूरत नहीं थी। मेरे पास बहुत भाजपा मानसिकता के लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम आपकी भाजपा को वोट नहीं देंगे।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने सभी हाई कमान के नेताओं से चर्चा कर, शहर और जिले के नेताओं से चर्चा कर और यह तय किया कि सभी कांग्रेस जन नोटा पर वोट डलाने के लिए कार्य करेंगे।